आप सभी सम्मानित बहुजन समाज के लोगों, क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। और आप सब लोगों के बीच में एक नए विचारों के साथ पुनः हाजिर हूं। उससे पहले आप लोगों से मैं आग्रह और निवेदन करूंगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार, लाइक, कमेंट के माध्यम से अपना मार्गदर्शन भाई अजय मोहन कुशवाहा वन नेशन वन एजुकेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म का जरूर करें। साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के बीच में आज समाजवादी इंडिया अलायंस गठबंधन के बारे में चर्चा करने आए हैं। जैसा कि चुनाव से पहले अभी पहले चरण का चुनाव जो 8 सीटों पर हुआ, कई सीटों पर मेरठ को उठाकर देख लीजिए, भानु प्रताप को दिया गया, उसके बाद अतुल प्रधान को, फिर जाके सुनीता वर्मा को, इसी तरह आप उठाकर देख लीजिए तमाम जो सीटें हैं, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर की सीटें बार बार प्रत्याशियों को दिया गया और बार बार काटा गया। ये भी एक चिंता का विषय है। इसी तरह आज मैं कुछ नामों को आप लोगों के बीच में अवगत कराने आया हूं कि इनके भी टिकट कट सकते हैं। कुछ सामाजिक समरसता, सामाजिक दायरे को देखते हुए वहां के वोट बैंक को टारगेट करने के लिए अन्य प्रत्याशियों को उतारे जा सकते हैं। कौन कौन से लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश की, आइए हम चर्चा करते हैं। पहली सीट आप उठाकर देखिए, पहली सीट है साथियों आपकी गोरखपुर। गोरखपुर लोकसभा सीट से यहां पर काजल निषाद जो कि इस समय बीमार चल रही हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें हार्ट अटैक दौरा भी आया था। इसकी वजह सबसे बड़ा रीजन ये है, अगर वह सही तरीके से नहीं सही होती उनके टिकट को काटा जा सकता। वहीं पर रवि किशन का भी कुछ नया मामला है जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं। साथियों, वहीं दूसरी सीट गाजीपुर, गाजीपुर को उठाकर देखिए, अफजाल अंसारी, वहां पर इनके ऊपर गैंगस्टर और 4 साल की सजा सुनाई जाती है और एमपी एमएलए कोड तमाम वगैरह वगैरह मुद्दों को लेकर के इनके भी टिकट को काटा जा सकता है। और वहीं पर उठाकर देख लीजिए मछली शहर, यहां पर दीपचंद राम, संजय सरोज, आप समझ लीजिए कितने संघर्ष किए। उसके बाद यहां पर किसी को नहीं पता था कि यहाँ की प्रत्याशी प्रिया सरोज, जो तूफानी सरोज की बेटी। साथियों, और इसी तरह अगली लोकसभा सीट उठाकर देखें, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में भीम निषाद जी हैं, इनके भी टिकट में अब अखिलेश यादव जी ने कहा आप जाइए, दलित पिछड़े बस्तियों में घूमिए, और उस भावनात्मक रूप से उनके टिकट को अभी भी नहीं क्लियर किया गया है। और आज भी इनका बयान ये रहता है कि मुझे टिकट दोबारा मिलेगा। ये तमाम तरह की बयानबाजी के माध्यम से आज भी भीम निषाद रुके हुए हैं और अभी इनका भी जो है टिकट फाइनल नहीं हुआ है। साथियों, वही अगली सीट श्रावस्ती, वहां पर श्रावस्ती राम शिरोमणि वर्मा, जो कि वहां पर राम शिरोमणि वर्मा जी प्रत्याशी हैं, परंतु अभी इनकी भी जो कि फाइनली नहीं हुआ है। और वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट भी काफी दमदारी से चुनाव लड़ सकता है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। और वहीं पर आपको मैं बता दूं, फूलपुर, फूलपुर लोकसभा सीट से इस समय इंडिया अलायंस गठबंधन के प्रत्याशी आपके जो है अमरनाथ मौर्य, कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष पूर्व जो कि रह चुके हैं, और ये काफी संघर्ष करने के बाद इनके 2 बार टिकट कट चुके हैं विधानसभा का, एक बार बसपा और एक बार सपा। अभी 2022 में भी जो है इनका टिकट काट दिया गया था। पुनः इनके बहुत करीबी आदरणीय डॉक्टर मान सिंह यादव जी के माध्यम से इनको एक बेहतरीन मौका फूलपुर वासियों के लिए, फूलपुर लोकसभा सीट पर इनको चुनाव के लिए प्रत्याशी चुना गया है। लेकिन अभी भी सामंजस्य पूरी तरह नहीं बना है और इनको मौका दिया गया है कि जाकर के अपना प्रचार प्रसार करें और आगे देखते हैं क्या होता है। और वहीं पर अगली सीट यहाँ पर आपको फूलपुर में जो है वर्मा भी जो है चाहते हैं कि वर्मा समाज को मिले, पटेल, वर्मा, तमाम वगैरह वगैरह जातियां हैं, तमाम अटकलें हैं। और आगे देखते हैं अगर चुनाव हो जाता है तो यहाँ पर ये निश्चित रूप से काफी संघर्ष चल रहा है फूलपुर लोकसभा सीट से।
और संभवतः जीत होगी अमरनाथ जी की अगर ये लड़ते हैं तो। क्या अन्य प्रत्याशियों को मैं क्या कैसे ये आगे देखने को मिलेगा। साथियों वहीं पर कौशाम्बी कौशाम्बी में भी अटकलें वहां पर जो कि इंद्रजीत सरोज जो कि पूर्व मंत्री विधायक एमपी एमएलए तमाम काफी कद्दावर नेता रहे हैं बसपा के, माने जाने वैचारिक भी नेता रहे हैं। और वहां इंद्रजीत सरोज जी मंझन से इस समय विधायक भी हैं और उसके साथ साथ इनके लड़के पुष्पेंद्र सरोज को टिकट लोकसभा का मिला है। परंतु राजा भैया का भी जनसत्ता पार्टी से इच्छा है कि मैं समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके कौशाम्बी लोकसभा सीट गठबंधन से चुनाव लड़ूं। ये अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, इसलिए इनका भी सामंजस्य नहीं बना है और इसलिए इनकी टिकट को काटा जा सकता है। और आगे संत कबीर नगर, संत कबीर लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद, यहाँ पर निषादों का भरमार है। निषाद प्रत्याशी बीजेपी भी, सपा भी और भी जो अन्य है निषाद को उतारा गया है। तो यहाँ पर भी और भी लोगों को देखते हुए यहाँ पर शायद संभवतः यादवों को उतारा जा सकता है। इस तरह से आप लोगों के बीच में ये जो प्रयास है इंडिया अलायंस गठबंधन का, और इस इंडिया अलायंस गठबंधन को एक मजबूत रास्ता देने के लिए आप सभी एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को निकलना पड़ेगा और आप सभी लोगों को एक बेहतरीन आरएसएस और भाजपा मुक्त भारत देश को बनाने के लिए और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आप सारे लोगों को इंडिया अलायंस का सहयोग और साथ देना चाहिए। बहन कुमारी मायावती जी को भी साथ लेकर के। साथियों आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि इस देश की लड़ाई विचारधारा की है, संविधान की है। आरएसएस और बीजेपी ने जो यह प्रयास है 400 का पार है। ये प्रयास ईवीएम के माध्यम से इनकी बोली बोली जा रही है। आप सबको यह पता होना चाहिए ईवीएम एक ऐसा एजेंडा है, एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे विश्व का मुद्दा है, पूरे भारत का मुद्दा है। जिन देशों ने ईवीएम को बनाया है उन देशों ने अपने देश में चुनाव बैलेट पेपर से कराते हैं, परंतु यह अपने भारत देश में अगर किसी ने लाया है तो वह कांग्रेस ने लाया। और आज कांग्रेस भी अपने सर पर हाथ धर के रो रही है कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा दे रहे, लेकिन इसके लिए ना अखिलेश यादव, ना राहुल गांधी, ना बहन कुमारी मायावती, चाहे ममता बनर्जी, चाहे केजरीवाल, कोई भी जन आंदोलन करने को नहीं तैयार है। इसी वजह से पुनः इसका लाभ उठाते हुए आरएसएस और बीजेपी की सरकार बनेगी। याद रखना जब तक आप लोग ईवीएम के खिलाफ नहीं खड़े होंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप सारे लोग अगर इंडिया अलायंस गठबंधन के चाहते हैं तो आप सारे लोग अभी भी वक्त है ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन शुरू करने का काम करें। अगर मेरे विचार अच्छे लगे तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ कमेंट के माध्यम से अपना मार्गदर्शन जरूर करें। आप सबसे विदा लेते हैं, नए वीडियो के साथ पुनः आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद।